एक से गुना बढ़ाई गई हो सारी लाइनें। कोई ऐसा नहीं है एक लाइन 2 गुना बढ़ा दी, एक लाइन 4 गुना, ऐसा नहीं है। सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाई या कम की गई कि कोई भी दो फिगर अगर हैं उनको सिमिलर होने के लिए उनका शेप सेम होना चाहिए, और अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो शेप भी सेम होना चाहिए और उनका साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हमें ये जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल मतलब दो ट्रायंगल 60-60 डिग्री सारे एंगल होंगे इसके, तो करस्पॉन्ड एंगल भी बराबर हो गए और जो लाइनें होती हैं इक्विलेटरल की वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइसोस्केलस नहीं या फिर कोई और सा ट्रायंगल के साथ, ये रूल नहीं होता है। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ऑल सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6.1 में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो फिगर अगर हैं उनको सिमिलर होने के लिए उनका शेप सेम होना चाहिए, और अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो शेप भी सेम होना चाहिए और उनका साइज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो हमें ये तो पता है सर्किल जो होते हैं बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं सारे, क्योंकि सारे के सारे सर्किल दुनिया में जितने भी सर्किल हैं सबका शेप सेम होता है, लेकिन सबका साइज तो सेम नहीं होता। अलग अलग साइज के हमने बहुत सारे सर्किल देखे हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते सारे, कुछ हो सकते हैं लेकिन सिमिलर सारे होते हैं। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर बाय डिफॉल्ट। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। देखो स्क्वायर क्या होता है, इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और शेप सेम होने के लिए यानी सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्ड एंगल सेम होने चाहिए, दो स्क्वायर्स के हैं, और जो लाइनें हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। कि अगर ये 5 है और ये 7 कर दी तो हमने 2 बढ़ाया है इसमें, तो अगर ये 5 है तो ये भी 7 होना चाहिए, और ये भी 7, ये भी 7। ठीक है, इस तरीके से तो कोई से भी दो स्क्वायर ले लोगे आप, सेम प्रोपोर्शन में लाइन बढ़ती हैं और करस्पॉन्ड एंगल भी बराबर होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो होते हैं स्क्वायर सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि सिमिलर तो होते हैं दो स्क्वायर। वैसे भी हमने लेक्चर नंबर 6.1 में ये पढ़ा था, 3 हमने पॉइंट पढ़े थे। जितने भी सर्किल होते हैं वो आपस में बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं जितने भी वो भी सिमिलर होते हैं। आप डिटेल में समझना है तो वो वाला लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 6.1। ठीक है, तो थर्ड क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ये थर्ड पॉइंट है हमारा कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल मतलब दो ट्रायंगल 60-60 डिग्री सारे एंगल होंगे इसके, तो करस्पॉन्ड एंगल भी बराबर हो गए और जो लाइनें होती हैं इक्विलेटरल की वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ती हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो सिमिलर होते हैं, आइसोस्केलस नहीं या फिर कोई और से ट्रायंगल के साथ, ये रूल नहीं होता है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल के साथ होगा सिर्फ। और ये वाली चीज क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ their correspond angle are equal or proportional, their correspond sides are equal or proportional। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी दो फिगर का शेप सेम होने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहला रूल ये था करस्पॉन्ड एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और दूसरी चीज करस्पॉन्ड साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इन दोनों में देखोगे तो लाइन सेम तो नहीं है लेकिन सेम प्रोपोर्शन में है, तो सिमिलर तो है, तो सिमिलर के लिए सेम प्रोपोर्शन में लाइन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसका। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल देने हैं, लेकिन पेयर क्यों लिखा है इसने, क्योंकि सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं वो कंपैरेटिव वैल्यू है, कंपेयर करके बताओगे कि दो फिगर जो है वो सिमिलर है या नहीं है, या फिर दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कंपेरेटिव वैल्यू में कंपेयर जब करोगे तो 2 या 2 से ज्यादा चीजें होंगी, अकेली सिंगल चीज को तुम कंपेयर किससे करोगे, नहीं कर सकते, इसलिए उसने पेयर बोला है। तो अब तुम्हें सिमिलर फिगर बताने हैं। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर का मीनिंग शेप जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। शेप में 2 रूल आते हैं। पहला रूल क्या आता है कि उनके करस्पॉन्ड एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्ड साइड सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। दोनों रूल एक साथ लगना चाहिए, एक भी फेल होगा तब वो शेप सेम नहीं देंगे, मतलब वो सिमिलर नहीं है। तो करस्पॉन्ड एंगल बराबर होने के लिए स्क्वायर ले लो, 90 डिग्री हो गए, और करस्पॉन्ड साइड सेम प्रोपोर्शन में हो, स्क्वायर में वो होता ही होता है। तो ये जो फिगर हो गया आपस में सिमिलर फिगर हो गए। अगर साइज सेम होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साइज सेम नहीं भी है तब भी ये करस्पॉन्ड साइड और करस्पॉन्ड एंगल की वजह से सिमिलर फिगर हमेशा कहलाएंगे। ठीक है, इसीलिए 2 स्क्वायर है, कोई से भी स्क्वायर होंगे वो हमेशा बाय डिफॉल्ट सिमिलर होते हैं। और सर्किल का भी यही सीन है, मैं चाहूँ तो ऐसा ही इसी साइज का सर्किल बना दूं फिर भी वो सिमिलर रहेगा, या फिर बड़ा या छोटा
बना दूं फिर भी वो सिमिलर रहेगा। तो 2 एग्जाम्पल हो गए। वैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो तुम, इक्विलैटरल ट्राइंगल आपस में हमेशा, अगर ये 60 डिग्री के हैं सारे के सारे, तो ये आपस में हमेशा सिमिलर होंगे बाय डिफॉल्ट। अब नॉन सिमिलर का मीनिंग ये हो गया कि सिमिलर नहीं होने चाहिए। सिमिलर कब कब नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी रूल फेल हो जाए। 2 रूल क्या थे, करस्पॉन्ड एंगल बराबर हो, तो मान लो ये है, ठीक है, और ये है, देखो स्क्वायर में 90 डिग्री का है, ये सब 90 डिग्री के हैं, मान लो ये स्क्वायर है, लेकिन इसके करस्पॉन्ड ये वाला एंगल 90 का नहीं है, इसके करस्पॉन्ड ये वाला एंगल वो भी 90 का नहीं है, ये 90 का नहीं है, 90 का नहीं है, तो पहला वाला रूल ही फेल हो गया। करस्पॉन्ड साइड अगर चाहे बराबर हो, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, चाहे ये भी 5 सेंटीमीटर का हो, ये 5 का है तो ये भी 5 का हो, मतलब सारी 5 के हों, करस्पॉन्ड साइड सेम है, सेम प्रोपोर्शन में भी है और सेम भी है, लेकिन करस्पॉन्ड एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए। ऐसे और कौन से हो सकते हैं, मान लो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और ये नॉर्मली राइट ट्राइंगल है, ये दोनों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका ये 90 डिग्री का है लेकिन ये 90 डिग्री का नहीं है, करस्पॉन्ड एंगल बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं है। और कौन से हो सकते हैं, रेक्टेंगल, मान लो ऐसे ले लो, ये रेक्टेंगल है, 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 7 का है, ये 7 का है। अब क्या करो, सिर्फ ये वाली लाइन बढ़ा दो, ये 4 सेंटीमीटर कर दो, ये 4 सेंटीमीटर कर दो, और वो वाली सेम रहने दो, 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इसमें एंगल तो बराबर है, करस्पॉन्ड एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल है तो सारे के सारे करस्पॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। पहला वाला रूल तो फॉलो हो गया, लेकिन सेकंड वाला रूल फेल हो गया। कैसे, 2 है तो ये 4 हो गया, तो इसमें हमने लाइन 2 गुना बढ़ा दी, इसमें भी 2 गुना बढ़ा दी, लेकिन इसमें सेम रखी है, सारी लाइनें सेम प्रोपोर्शन में नहीं है। इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1/2 ले लोगे, अगर इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2, लेकिन ये 1 है, ये 1 है, तो प्रोपोर्शन ना होने की वजह से ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये 2 क्वाड्रिलेटरल हैं, ये आपस में सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर होने के लिए इन दोनों का शेप सेम होना चाहिए। शेप के लिए 2 रूल थे, करस्पॉन्ड एंगल एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्ड साइड सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। 1 से गुना बढ़ाई गई हूँ सारी लाइनें, कोई ऐसा नहीं है एक लाइन 2 गुना बढ़ा दी, एक लाइन 4 गुना, ऐसा नहीं है, सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाई या कम की गई हूँ। इसमें देखते हैं क्या करस्पॉन्ड जो लाइन है, मान लो ये वाली लाइन इसके करस्पॉन्ड हो गई, तो कितने गुना बढ़ी है, 2 गुना बढ़ी है, 1.5 से 3 कर दिया आपने, 2 गुना बढ़ाई है। ये वाली कितनी बढ़ाई है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, यानी सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाई है। सेकंड वाला जो रूल था वो तो फॉलो अप हो गया, लेकिन फर्स्ट वाला रूल है वो क्या था, करस्पॉन्ड एंगल, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके, लेकिन ये वाला एंगल इसके बराबर तो है ही नहीं, ये 90 डिग्री का है, ये 90 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखोगे ये 90 का है लेकिन ये 90 का नहीं है, ये 90 का है लेकिन ये 90 का नहीं है, ये 90 का है लेकिन ये 90 का नहीं है, इसलिए ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके करस्पॉन्ड एंगल बराबर नहीं है। हालांकि इनके करस्पॉन्ड साइड जो है या फिर करस्पॉन्ड लाइन जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल ना बराबर होने की वजह से ये फिगर जो है वो सिमिलर नहीं है। ये एक्सरसाइज पूरी यहीं हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।